इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने परासिया विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी सोहन वाल्मीकि की नामांकन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि परासिया के निवासियों की WCL से जुड़ी समस्या का निराकरण आवास योजना लाकर करेंगे, इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तो स्वप्न है कि परासिया नंबर 1 बने। मेरी इच्छा तो ये है कि परासिया एक इस दफे इतिहास बनाए, छिंदवाड़ा जिले में नंबर 1 रहेंगे नंबर 1। सबसे ऊंचा झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में परासिया का होगा। पेयजल से जुड़ी समस्या का भी जल्द निराकरण किया जाए, बस आप लोगों को केवल 40 दिन का इंतजार करना है। परासिया के ग्रामीण क्षेत्र में कोई तालाब नहीं था, कोई बांध नहीं था। आज भी कमी है, कोई शक नहीं। अभी सोहन ने बताया, उसकी चिंता मत करिएगा, आपको 40 दिन और इंतजार करनी है। सभा में उमड़े जन सैलाब से अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि उस दौर में कोयला खदानें बंद हो रही थीं। तब उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भेंट कर कोयला खदानों को चालू कराया। वहीं खदानें परासिया की जीवन रेखा साबित हुईं। वहीं उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र को जनता के सामने रखा। खदानें बंद हो रही थी, मैं उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी जनवरी 80 में। मैं इंदिरा गांधी जी के पास गया, इंदिरा गांधी जी से मैंने कहा कि ये खदानों को बचाना है। उन्होंने फौरन आदेश दिए उस समय कोयले के मंत्रालय को कि छिंदवाड़ा जिले की जो खदानें हैं उनको जीवित करने के लिए आप योजना बनाइए। यहाँ इन बच्चों को पता नहीं MECL कैसे आई, कैसे नए खदानों की खोज में कि कुछ नए खदान बने। हमने ये समय गुजारा है। भाजपा के उम्मीदवार विवेक बंटी साहू द्वारा अनोखे अंदाज में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 43 साल के कार्यकाल के 43 सवाल पूछे हैं। आज उन्होंने सुबह फव्वारा चौक स्थित गांधी प्रतिमा के पास जाकर अनूठे ढंग से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से उद्योग स्थापित न किए जाने को लेकर बड़ा सवाल किया। पहले बंटी साहू गांधी प्रतिमा के सामने पहुंचे, जहां प्रतिमा के सामने बैठकर उन्होंने ध्यान किया। उसके बाद अपने हाथ में एक पोस्टर लेकर कमलनाथ से सवाल किए कि 43 सालों में उन्होंने छिंदवाड़ा में कोई उद्योग स्थापित क्यों नहीं कराया, जबकि वे कांग्रेस सरकार के दौरान केंद्र में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं। विवेक बंटी साहू का कहना है कि वे रोज गांधी प्रतिमा के सामने जाकर एक सवाल करेंगे। हर बार छिंदवाड़े के युवाओं की चिंता के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज तक छिंदवाड़े में कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं खुल पाया जिससे अपने आगे 25-30 हज़ार युवाओं को रोजगार मिले। तो कल मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से पूछा था कि आप बताएं कौन कौन से सवाल हैं। तो सबसे ज़्यादा सवाल लोगों के मन में ये है कि आज तक छिंदवाड़े में कोई उद्योग क्यों नहीं खुला। कमलनाथ जी से सवाल करने जा रहा हूँ कि आज तक छिंदवाड़े में उद्योग क्यों नहीं खोले जहाँ 25-30 हज़ार युवाओं को रोजगार मिल सके। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज से कर्मचारियों के प्रथम सत्र का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, जिसमें जिले के लगभग 600 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण लिया। मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण से संबंधित प्रपत्रों को कैसे भरना है, EVM मशीन को हैंड ऑन करके सारी प्रक्रिया मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से समझाई गई। पीठासीन की डायरी वो आप किसी से बदल दूसरे बूथ वाले से नहीं बदलते, वो पर्टिकुलर आपके लिए। और उस पीठासीन की डायरी संक्षिप्त में शुरू से लेके आखिरी तक मतदान समाप्ति के तक पूरी घटनाओं का संक्षिप्त विवरण उसमें हर प्रकार का होता है। कर्मचारियों का प्रथम सत्र का प्रशिक्षण चल रहा है, ट्रेनिंग, जिसमें एक सत्र के दौरान 50 कर्मचारी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें प्रशिक्षण से संबंधित प्रपत्रों को कैसे भरना है, प्रशिक्षण में किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, मशीनों को हैंड्स ऑन करके साथ में पूरा प्रशिक्षण कर्मचारियों को प्रदान किया जा रहा है विस्तृत रूप में यहाँ पे।
चौरई विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार नीरज बंटी पटेल ने आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन रैली निकाली। बंटी अपने गृह ग्राम शाहपुरा से हजारों समर्थकों और सैकड़ों वाहनों के साथ छिंदवाड़ा पहुंचे और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। बता दें, बंटी पटेल ने पहले कांग्रेस से टिकट के लिए उम्मीदवारी पेश की थी, पर कांग्रेस ने पूर्व विधायक सुजीत चौधरी पर विश्वास जताया, जिसके बाद से ही बंटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ये मेरे साथ आए हैं, ये पिछले 20 सालों से मेरे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और हमने कांग्रेस के लिए अपना खून पसीने को छींचा है। कई आंदोलन कर रहे हैं, उसके गवाह आप हैं। बड़े बड़े आंदोलन करे, जेल जाने से भी पीछे नहीं हटे। मेरे ऊपर तो राष्ट्रपति लगाया गया, 34 दिन में जेल में रहा, 9x9 के कमरे में मुझे रखा गया, लेकिन मैं सम्मान नेता कमलनाथ जी के हाथों को मजबूत करने के लिए डटा रहा। मैं पीछे नहीं हटा और विश्वास दिलाता हूं आगे भी हमारे जो लोग हैं क्षेत्र की आवाज के लिए मैं डटा रहूंगा। ये मेरे अपने लोग हैं और मैं इन लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता हूं और इन सब लोगों को भी विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में मुझे इनके लिए कोई भी हद तक जाना पड़े, अपनी जान भी निछावर करनी पड़े, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। चौरई विधानसभा क्षेत्र से अखिल भारतीय गोंडवाना के प्रत्याशी पवन शाह सरेआम ने आज अपना कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। उन्होंने बताया कि 45 साल से बाहरी लोगों ने छिंदवाड़ा में राज किया है और अब उन्हें जवाब देने का मौका आ चुका है। चौरई विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य की बात की जाए तो पूरी तरह से ठप है। अन्य मुद्दों को लेकर हम चुनावी मैदान में उतरे हैं और इस बार अखिल भारतीय गोंडवाना छिंदवाड़ा में इतिहास रचने जा रही है। अखिल भारतीय गोंडवाना पॉलिटिक्स से प्रत्याशी आज मुझे घोषित किया गया था और आज हम नॉमिनेशन के लिए पूरे पदाधिकारी जो चौरई विधानसभा के चौरई, चांद, बिछुआ, खमारपानी, समझवाड़ा से आज हम लोग पहुंचे हैं। चाहे शिक्षा की बात कर लो, चाहे रोजगार की बात कर लो, चाहे व्यवहार की बात कर लो, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लो, पूरी तरीके से ध्वस्त है, जिसको सुधारने के लिए, जिसको हम तरीके से चलाने के लिए लोगों के बीच में जा जाके उनके जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं संयुक्त क्रांति पार्टी के श्रीचंद चौरिया ने भी आज छिंदवाड़ा विधानसभा से नामांकन दाखिल किया। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मैंने इतने दिनों से लगातार संघर्ष किया हूं, उस संघर्ष को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा और मैं संयुक्त क्रांति पार्टी के चुनाव चिन्ह माइक से अपना फॉर्म दाखिल करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और हम छिंदवाड़ा विधानसभा से जो इतने लंबे समय से जो मिलीजुली कुश्ती चल रही है जिले के अंदर, उसको समाप्त करने के लिए हम संघर्ष करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और अपना हक और अधिकार के लिए, वोट के लिए हम लोगों से निवेदन करेंगे। वोल्टास बैको की एक्सक्लूसिव ब्रांड शॉप अब आपके शहर छिंदवाड़ा में नागपुर रोड नियर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रारंभ हो चुकी है, जहां आप पाएंगे आपके घर की जरूरतों के होम अप्लायंसेस की विशाल श्रृंखला, जिसमें वोल्टास बैको के एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर पधारें नियर इलेक्ट्रॉनिक्स DDC कॉलेज के सामने, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9425936566 91658666। नवरात्र और दशहरे के पावन पर्व पर कुबोटा ट्रैक्टर खरीदने पर पाएं 10 ग्राम सोने का सिक्का। मात्र 39,000 के डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जापान का नंबर 1 कुबोटा ट्रैक्टर। संपर्क करें ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9425306199। और बता भाई, सूरज कैसा चल रहा है? तेरा होम पेंटिंग का काम मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी काम निपटा दिया इन्होंने। आइए आइए सुरेश अंकल, बस बढ़िया ही चल रहा है होम पेंटिंग का काम। चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ सब काम कैसा हुआ है। हाँ हाँ, चलो बाहर से भी देखते हैं। ये देखिए अंकल, पूरा घर चमका दिया है इन्होंने बहुत जल्द ही। अरे सूरज बेटा, मुझे भी उनका एड्रेस और कांटेक्ट नंबर दे दो जिनसे तुमने होम पेंटिंग का काम कराया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकल। उनका नाम है सिटी पेंट और वो आपको कलर पेंट, वाटर प्रूफिंग और सेल्फ पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनके यहाँ आपको एशियन पेंट्स, नेरोलेक पेंट्स और डुलेक्स पेंट्स की रेंज मिल जाएंगी। वो सेफ और फास्ट होम पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनका एड्रेस है नरसिंहपुर नाका, छिंदवाड़ा, MP और मोबाइल नंबर है 9826588245। धन्यवाद।
आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प आज जुन्नारदेव विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने शासकीय नंदलाल सूद उत्कृष्ट विद्यालय में चल रहे प्रशिक्षण कार्य का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद बनाए गए मतदाता सेल्फी पॉइंट में फोटो खिंचवाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर विविध शिक्षण संस्थाओं में मतदान को लेकर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को नागपुर रोड स्थित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में प्रबंधन सहित समस्त गुरुजनों को AIA के डायरेक्टर एवं सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन ने मतदान का महत्व बताया और सभी को मतदान करने का संकल्प दिलाकर 100% मतदान करने की अपील की। लेते हैं कि इस वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव में अपने मत का उपयोग करते हुए मतदान अवश्य करेंगे। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को हमारा ये विधानसभा का चुनाव है और इसी के तारतम्य में छिंदवाड़ा के अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी प्रबंधन ने, हमारे तमाम गुरुजनों ने, प्राचार्य महोदय, एडमिन और सभी ने एक संकल्प लिया कि हम 17 नवंबर को मतदान करेंगे, अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे और जनमानस को चुनाव के प्रति, अपने मताधिकार के प्रति जागृत करके उनका क्या कर्तव्य और क्या दायित्व बनता है, उसके लिए सबको एक एक लोगों को समझाएंगे कि मतदान अवश्य करें। आज हमारे स्टाफ ने मानव श्रृंखला बनाई, एक दूसरे को चुनाव के मताधिकार के प्रति सजग कराया। महर्षि वाल्मीकि प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में आज वाल्मीकि समाज द्वारा वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों को फल वितरण किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। बोलो महर्षि वाल्मीकि स्वामी की जय। महर्षि वाल्मीकि स्वामी की जय। दादाजी बोलो वाल्मीकि स्वामी की जय। महर्षि वाल्मीकि स्वामी की जय। महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में 28 तारीख को भगवान वाल्मीकि स्वामी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। प्रकटोत्सव उसके उपलक्ष्य में समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से आज वृद्ध आश्रम में फल वितरण किया गया, जिसमें हमारे समाज के वरिष्ठ और हमारे वाल्मीकि ट्रस्ट के जो हमारे पदाधिकारी लोग यहाँ उपस्थित हैं, समस्त हमारे धर्म प्रेमी इसमें साथ में आज वृद्ध आश्रम में फल वितरण कर रहे हैं।